हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के अध्याय रेखाएं एवं कोण से संबंधित कुछ मूलभूत सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। यह इस अध्याय से के मूलभूत सिद्धांत संबंधित भाग 1 है वीडियो, और भाग 2 वीडियो में इसके आगे का जो कुछ सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग पिछली कक्षाओं में जो इस संदर्भ में पढ़े हैं उसका रिव्यू यानी पूर्णावलोकन कर लें। तो मान लीजिए इस तरह से कोई दो बिंदु है A और B। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम स्केल की सहायता से देखिए इस प्रकार मिलाते हैं कि जो अनंत तक दोनों दिशाओं में इस प्रकार जाता है, तो आप जानते हैं कि इसे हम लोग जो है रेखा कहते हैं। इसे हम लोग रेखा कहते हैं और इसका नाम जो है इस तरह से AB लिखते हैं और इसके ऊपर इस तरह से चिन्ह देते। तो रेखा AB को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब देखिए अगर ये एक अंत बिंदु जो है A और B, खाली इसी पोर्शन को लें, इसी खंड को लें, ठीक है ना, मैंने रेखा का ऐसा भाग लें जिसका दो अंत बिंदु हो। तो यहाँ पे ये A और B अंत बिंदु वाला जो पोर्शन लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, इसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। और यहाँ AB पॉइंट है अंत बिंदु, तो इस तरह AB लिख के इस तरह का संकेत देते हैं। और इसकी लंबाई को, रेखाखंड की लंबाई को हम लोग AB से दिखाते हैं। अब मान लीजिए एक अंत बिंदु लिए, एक A अंत बिंदु लिए, और इधर जो है ये इस तरह से जो पोर्शन है पूरा लिए, मतलब अनंत तक जा रहा हो, लेकिन इस पे एक मान लीजिए ये जो बिंदु है BB है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। किरण को देखिए इंग्लिश में हम लोग रे बोलते हैं, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और रेखा को तो लाइन बोलते ही हैं इस प्रकार। तो ये तो मतलब स्पेसिफिक जब जो चीज़ है, लाइन है या रेखाखंड है या किरण है, तो इस चिन्ह के साथ हम लोग उसको लिखते हैं। लेकिन जब हम समानता गणित में इसका अध्ययन करते हैं, तो जैसा संदर्भ होता है उस हिसाब से अर्थ स्पष्ट होता है। और हम लोग सबों के लिए AB के रूप में, इसको संकेत के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इसका संदर्भ होगा तो समझेंगे ये लाइन है, रेखा है। रेखाखंड का संबंध होगा, संदर्भ होगा, तो AB से समझेंगे कि ये रेखाखंड को बता रहा है। इसी तरह रे का संदर्भ होगा तो समझेंगे कि AB जो है इस रे को बताता है। अब मान लीजिए कोई तीन बिंदु इस प्रकार है, मान लीजिए ABC, इस तरह से कोई तीन बिंदु है, जिसको लेते हुए अगर हम इस तरह से देखिए एक रेखा खींच सकते हैं इस तरह से, इस बिंदुओं को, मान लीजिए इस पे ये बिंदु है, तो इसको लेके अगर हम एक रेखा खींच सकते हैं, तो ये बिंदु जो है ABC, तीन या तीन से अधिक बिंदु को लेकर अगर रेखा खींच सकते हैं, तो इन बिंदुओं को जो है हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ABC संरेख बिंदु है। मान लीजिए इसी पे कोई और बिंदु हो सकता है, इस तरह से D। तो जब तीन या तीन से अधिक, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, है ना, तो वे संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से M है, एक बिंदु यहाँ पे N है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे इस तरह से O है, तो
इस तीनों को मिला के एक रेखा जो है हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो बिंदु होंगे उसको हम लोग असंरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब देखिए, जब दो किरण एक ही बिंदु, जैसे ये मान लीजिए ओ बिंदु है और एक ही बिंदु से इस तरह से निकलती है, ठीक है, यानी इन दोनों का जो यहाँ पे मान लीजिए एक ए पॉइंट ले लिए, यहाँ पे इस तरह से बी पॉइंट ले लिए, तो देखिए एक किरण हुआ ओ ए, दूसरा किरण हुआ ओ बी, ये दोनों जो है एक ही बिंदु ओ से निकल रही है, यानी इसका अंत बिंदु जो है ओ है। तब इस ऐसा जब सिचुएशन होता है ना, तब कोण का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए, जब दो किरणें एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली ये जो दो किरण है, ये ओ ए और ओ बी, इस कोण की भुजाएं कहलाती है, ठीक है। अब कोण जो है ये वाला, इसको हम लोग कैसे नाम ऐसे चिन्ह देते हैं, ए ओ बी इस तरह से दिखाते हैं, या बी ओ ए भी दिखा सकते हैं, एक ही बात हुआ। तो ये कोण हुआ, और ये झुकाव जो है एक्चुअली ये इसको हम लोग कोण बोलते हैं। ये जो ओ है, दोनों का कॉमन ओरिजिन, ठीक है, ये वर्टेक्स कहलाता है। ये जो है वर्टेक्स कहलाता है। देखिए दोनों ये जो दोनों किरण है ओ ए ओ बी, ये ओ ए और ओ बी जो हैं वो क्या है, इस कोण की भुजाएं। भुजाएं को हम लोग आर्म्स भी बोल सकते हैं, प्लुरल है, आर्म सिंगुलर, आर्म्स भी बोल सकते हैं, या साइड्स भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में ये आर्म्स या साइड कहा जाता है। तो इसको एक बार फिर से रिव्यू कराते हैं। देखिए, जब दो किरणें एक ही बिंदु से आरंभ होती है तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। और उभयनिष्ठ अंध बिंदु, ठीक है, जो होता है वो शीर्ष, ये जो है वर्टेक्स, इंग्लिश में लिख दिए थे, हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष, ये शीर्ष कहलाती है। तो ये एक चीज़ को हम लोग रिव्यू किए। इसके अलावे जो है कोणों के माप के हिसाब से जो है बहुत सारे प्रकार हैं, आइए उसके बारे में जानें। तो सबसे पहला जो है वो है आपको न्यून कोण। तो न्यून कोण जो है, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, तो ये मान लीजिए इस तरह का कोई कोण है, इस प्रकार। देखिए ये कोण हुआ, देखिए ए ओ बी ये कोण है। अगर कोई कोण इस प्रकार का है कि ये जो एंगल है, मान लीजिए इसको थीटा से अगर डिनोट करते हैं, तो ये जो कोण है ये 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसा कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आता है आपको समकोण। समकोण, ठीक है, इसको राइट एंगल बोलते हैं। तो इस प्रकार, जैसे देखिए ये एक रे हुआ ए, और इस पे इस तरह से दूसरा रो जो रे है इस प्रकार हो, ये बी मान लीजिए कि ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल ये 90 डिग्री हो, तो ऐसा कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। इसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। यहाँ जो है एंगल जो होता है थीटा, वो क्या होता है, ये आपको 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और एक 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका देखिए चित्र बना देते हैं। जैसे ये देखिए एक रे हुआ,
और दूसरा रे इस तरह से है। देखिए ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा, ये क्या है आपको 90 डिग्री से बड़ा है, यहाँ थीटा दीजिए, लेकिन 180 डिग्री से कम है। तब ऐसा कोण जो होता है उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कोई ऐसा कोण हो, जैसे मान लीजिए ये एक रे हुआ और दूसरा रे इस तरह से हो, जो ये जो कोण बनाया वो 180 डिग्री हो। ठीक है। तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ थीटा जो है, थीटा हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा कोण है जिसमें ये किरण है इस तरह से, देखिए दूसरा किरण इस तरह से चला, मतलब यहाँ से जो ये कोण हुआ उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार कोई कोण जो है, ये मान लीजिए थीटा से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये जो है आपको 180 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन एक 360 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसा कोण को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए मान लीजिए दो कोण इस प्रकार है, जैसे देखिए ये जो है एक कोण है इस तरह AOB, और दूसरा जो कोण है इस तरह से है, इसको मान लीजिए इस तरह से CDE। तो दो कोण इस प्रकार का हो कि दोनों का जो कोण का जोड़ है, माप का, कोणों के माप का जोड़, वो अगर मान लीजिए ये θ1 है और ये θ2 एंगल है। ठीक है। तो अगर θ1 और θ2 जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, तो दोनों कोण को हम लोग क्या कहते हैं कि ये पूरक कोण है। ठीक है। मतलब एक दूसरे के पूरक हुए, तो इस प्रकार के दो कोणों का जो युग्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण। इंग्लिश में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और अगर मान लीजिए इस तरह का दो कोण है, जैसे मान लीजिए इस तरह से जो है दो कोण है, एक मान लीजिए AOB है इस तरह से, और दूसरा जो है इस प्रकार जो है मान लीजिए CDE है। इस प्रकार का ये दोनों कोण है कि ये मान लीजिए θ1 है, ये θ2। इन दोनों के कोणों का माप जो है, एक का θ1 है, दूसरे का θ2 है, और इस दोनों का योग जोड़ अगर 180 डिग्री के बराबर हो, तो ये दोनों कोण जो है, दोनों कोण का जो जोड़ा है वो क्या कहलाता है, संपूरक कोण। और ये कोण इसका संपूरक कहलाएगा, ये इसका संपूरक कहलाएगा, संपूरक कोण। इंग्लिश में इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। अब उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, मान लीजिए इसमें एक कोण जो है अगर 50 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। ठीक है। मतलब जो भी हो, लेकिन उसका जोड़ 90 डिग्री आना चाहिए। यहाँ मान लीजिए ये जो है आपको 70 डिग्री हुआ, तो दूसरा जो है 110 डिग्री होगा। इस तरह से हम लोग देखें कि पूरक दो कोण का योग अगर
90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। अगर दो कोणों का योग इस तरह से 180 डिग्री है तो वो समपूरक कोण कहलाते हैं। अब ऐसा दो कोण को देखें, जैसे मान लीजिए एक ये जो है इस प्रकार एक AOB जो है एक कोण है, दूसरा कोण जो है मान लीजिए इसी के साथ इस तरफ से है, इसका भी जो है ये जो शीर्ष बिंदु है वो एक ही है, वो है। और मान लीजिए एक कोण जो देखिए ये एक कोण हुआ, ठीक है, ये एक कोण हुआ और दूसरा कोण ये हुआ। AOB एक कोण है, BOD एक कोण है। तो इस तरह का अगर दो कोण है जिसके जो है शीर्ष बिंदु जो है वो एक ही हो, उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ होता है, दोनों का कॉमन होता है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है यानी और उभयनिष्ठ भुजाएं जो है इन दोनों कोणों की इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होती है। तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। क्या लिख देते हैं? आसन्न कोण। इसको देखिए थोड़ा रिव्यू इस प्रकार कर लें। आसन्न कोण क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ओ जैसे है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसका एडजेसेंट एंगल ये हुआ, यानी इसका आसन्न कोण ये हुआ, इसका आसन्न कोण ये हुआ। तो एक ये सिद्धांत समझे। अब देखिए अगर ये उभयनिष्ठ भुजाएं इस तरह से, देखिए ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इस तरह से मान लीजिए इसको इस तरह से मान लीजिए ये कोण है इस तरह से, यहाँ पे AOB एक कोण हुआ और BOC दूसरा कोण हुआ, ठीक है। एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो यहाँ जो है उभयनिष्ठ भुजा जो है OA और OC वो क्या करा, एक रेखा पे है, ठीक है। तो ऐसा जो युग्म बना ये दो एडजेसेंट एंगल का, इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। यदि उसको इस तरह से देखिए रिव्यू करा देते हैं। यदि उभयनिष्ठ भुजाएं और उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाए तो कोणों का एक रैखिक युग्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनता है, ठीक है। और इसे ये जो है ये जो पेयर बना इसको बोलो क्या बोले, रैखिक युग्म बोले, ठीक है ना। कोणों का एक रैखिक युग्म बना या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोले, ठीक है। ये हो गया आपको कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स, ठीक है। अब एक और सिद्धांत देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है इस तरह, ठीक है। तो देखिए जब ये दो रेखा एक नाम भी दे दीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए A दे दिए, यहाँ पे B दे दिए, ठीक है। तो ये भी एक रेखा हो गई, इस पे एक बिंदु C ले लीजिए, इस पे एक बिंदु D लीजिए। तो इस तरह ये CD एक दूसरी रेखा हो गई। तो ये देखिए ये जो एंगल है इसके जो विपरीत दिशा में इस प्रकार ये एंगल है, तो ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। देखिए ये जो है ऐसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये हुआ, यानी देखिए जैसे यहाँ जो है एंगल ये O मान लीजिए एक कॉमन बिंदु, तो AOC और एंगल AOC और एंगल
देखिए AOC और ये हो जाएगा BOD। ये दोनों शीर्षाभिमुख एंगल हुए। एक और पेयर है, यहाँ देखिए ये वाला एंगल और ये वाला, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो मैंने पेयर इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एक सिद्धांत के बारे में, ये नामकरण के बारे में जाने। अब देखिए अगर एक रेखा इस प्रकार है, अच्छा रेखाओं को हम लोग ना कई बार L, M, N इन लेटरों से भी डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये L एक रेखा है, ठीक है, और एक दूसरी रेखा जो है इस प्रकार है, बिंदु भी दे ही देते हैं। देखिए मान लीजिए P है और ये Q है, या इसको आप यहाँ L से दिखाए तो इससे N को दिखा सकते हैं। तो अगर इस तरह की दो रेखाएं हैं, ठीक है, जहां क्या है कि दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बराबर है, ठीक है, या कहीं पे भी ये डिस्टेंस जो है नापिएगा तो बराबर होगा। तो ये दोनों रेखाएं कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके विपरीत अगर कोई इस तरह से दो रेखा हो, तो अप्रतिच्छेदी रेखाओं को हम लोग, देखिए ये हो गया आपको और प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर दो रेखा इस प्रकार से है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, मान लीजिए इस तरह की दो रेखा है जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर इस तरह से काटती है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती, तो प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आइए अब इस अध्याय से संबंधित कुछ अभिगृहीतों, जैसे एग्जाम्स कहते हैं, और प्रमेय के बारे यानी थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो अभिगृहित है 6.1 वो है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है। देखिए इस तरह से एक रेखा है AB, और कह रहा है कि इस पे कोई किरण जो है, यदि एक किरण एक रेखा पे खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180। मान लीजिए इस पे ये इस तरह से खड़ा है, ये किरण यहाँ मान लीजिए C मान लेते हैं इसे, तो OC एक किरण हुआ। तो इस तरह ये जो दोनों आसन कोण बना है ना, तो इन दोनों का योग जो है 180 डिग्री होगा था, इसका ये कहना है। और ये जो अभिगृहित होते हैं ना, इसको हम लोग सत्य मान के चलते हैं कि मैंने जो अध्ययन है, जो अनुभव है, उस आधार पे ये चीज़ कहा गया, और इन सबों को लेके प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब देखिए अभिगृहित दो जो है, इसी का थोड़ा सा उल्टा कह के कहा गया है, विपरीत मैंने इसी को एक दूसरे तरह से कहा गया है। वो क्या है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनके अवघनिष्ठ भुजाएं जो है एक रेखा बनाती है, ठीक है। उसमें क्या कहा है कि अगर मान लीजिए दो आसन कोण है,
आसन कोण है मतलब एडजेसेंट एंगल है, तो ए बी मान लीजिए सी, इस तरह का दो आसन कोण है बी ओ सी और सी ओ ए, और इन दोनों का जो है योग 180 डिग्री है। तो कह रहा है कि ये जो अउभयनिष्ठ भुजा होंगी वो जो है एक रेखा बनाएगी। तो इस तरह से इसको हम लोग समझे। अब आइए जो प्रमेय है थ्योरम वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि अगर दो रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को जो है, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को जो है इस तरह से प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, तो मान लीजिए ये एक रेखा है ए बी और ये दूसरी रेखा मान लीजिए है सी डी, एक बिंदु पर मान लीजिए ये लोग प्रतिच्छेद करती हैं, तो कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होगा वो बराबर होगा। तो इसमें देखिए एक जो पेयर है शीर्षाभिमुख कोण का वो है आपका AOC और हो गया आपको एंगल BOD, और दूसरा जो शीर्षाभिमुख कोण है वो देखिए ये वाला BOC और BOC ले लिए, दूसरा क्या हो जाएगा AOD। तो ये दोनों कोण जो होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसे हम लोग देखिए कैसे मतलब प्रूफ होता है। तो इसको जो देखिए ये जो रेखा है, एक किरण एक रेखा पे, ये जो रेखा है इस पे एक ये किरण जो है खड़ी है, तो ये जो दोनों कोण हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ से देखिए कोण AOC और जोड़ कोण AOD, ये कितना हो जाएगा पूरा 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपको 180 डिग्री। अब उसी प्रकार देखिए इस रेखा पर ये किरण खड़ी है, तो इस दोनों का योग भी 180 डिग्री हो जाएगा, यानी जो है एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये 180 डिग्री हो गया। अब देखिए ये भी, इसका भी जोड़ 180 डिग्री के बराबर, इसका भी 180 डिग्री बराबर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब देखिए ये दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो इससे क्या मिला एंगल AOC बराबर एंगल BOD, यानी जो शीर्षाभिमुख कोण है AOC वो BOD के बराबर हो गया। इसी प्रकार हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्नावली के सवाल हैं 6.1 का, उसको हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।